जो धात संस्था पिछले कई वर्षों से इस हरेला कार्यक्रम को मनाती है और कैसे करती क्या करती ये धात संस्था के यहाँ पे कुलकृति जी हैं, तो इस बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे चलाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सरस्वती विहार विकास समिति के सभी मेंबरान को नमस्कार और अपनी धात की टीम को नमस्कार। धात जो है हरेला को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती है और ये लगभग एक महीना, लगभग 32 दिन हमारा कार्यक्रम चलता है। तो डेली कहीं न कहीं हम लोग पौधारोपण करते हैं। हम लोगों ने यहाँ वन भी विकसित किए हुए हैं 3-4, जिसमें स्मृति वन की मैं खास बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा विकसित हो गया है लगभग, और उसमें 12-15 फीट के पेड़ लगभग हो गए हैं। और जो 2% हमारे ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं, सूख जाते हैं, उनको हम दोबारा से रिप्लेस करते हैं नए पौधों के साथ। तो धात इसमें काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी देखें, जुड़े धात से या किसी भी संगठन से। हमारा तो मिशन यही है कि पृथ्वी को हरा भरा बनाएं। मैं 1986 से यहाँ पे रह रहा हूँ। जब हम माता मंदिर क्रॉस करते थे तो ठंडी हवा आनी, हवा में ठंडक आ जाती। पंखे की भी उस समय कोई विशेष जरूरत नहीं थी, क्योंकि बगीचे यहाँ पे थे, बहुत बड़े बड़े बाग थे, लीची के बगीचे, आम के बगीचे, अमरूद के बगीचे, लेकिन वो सारे बगीचे कट गए। एक बच्चे बचा हुआ था, वो भी हाल फिल वो भी कट गया। और अब जो गर्मी यहाँ पे पड़ती है तो असह्य है। मैं गायत्री परिवार शांति कुंज से जुड़ा हूँ। हम भी पेड़ लगाते हैं और हमारा मिशन तो पूरे इंडिया में करोड़ों पेड़ लगाता है। रिस्पना में भी हमने पेड़ लगाए हैं, अभी भी लगा रहे हैं। अरे भाई मैंने नीम के लगा रखे, और क्या बोलते हैं उसको, जो वो निकल गया दिमाग से ना, जिसके उसमें पड़ते हैं, साग सब्जी में पड़ते हैं जो, उसका भी लगा रखा है। कड़ी पत्ता का तो लगा ही रखा, 23 पत्ता का लगा रखा। तो बहुत से उनकी जगह पेड़ लगाए जा रहे थे, आजकल लगाए जा रहे। पिछले हफ्ते मैं देख रहा था, मैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो वो पेड़ आपका मृत हो गया होगा दोबारा जीवित हो गया होगा तो वो सभी पेड़ हो रहे हैं, लेकिन जो सर्वाइवल रेट है यहाँ पर, अगर जो बोल रहे भाई साहब अभी कुलदीप जी ने कहा कि 98%, 90% से ऊपर अगर सर्वाइवल जो इसका सर्वाइव रेट है, जो सर्वाइव हो रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पौधे तो सब लगाते हैं। आज विश्व पर्यावरण के मतलब पूरा विश्व इससे परेशान है। वास्तव में अभी रमोला जी भी कह रहे थे कि पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन पेड़ अगर हम अपनी बाउंड्री के अंदर या घर के अंदर लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि वर्तमान समय में जो वाहन हैं, जो सड़कें चौड़ी हो रही है, अगर सड़क पे हम पेड़ लगा दे, 2 मैंने लगाए, 2 और किसी ने लगाए, तो पूरी सड़क घिर जाती है। तो उससे बेहतर यह है कि किसी की बात सुनने के बजाय अपने घर पे पेड़ लगाएं, या जो स्थान आपको खाली मिले वहाँ पे आप पेड़ लगाएं तो अच्छा रहेगा। और पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में इसकी पूरे विश्व में आवश्यकता प्रतीत हो रही है, और हम चाहते हैं कि संस्था से हम जुड़ें और अच्छा कार्य करें तो बहुत समाज के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। धात के जितने भी मेंबर उनको मेरा नमस्कार और प्रणाम। भैया ने मुझे माइक दे दिया, बोलूं क्या ये समझ नहीं आ रहा, पर मैंने पहली बार पेड़ लगाया बलूनी में अभी कुछ दिन पहले। तो जब सर ने बोला कि पेड़ को लगाना तो आसान है बट उसको सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल है, तो मैं जब सर ने ये बोला तो मेरा मन हो रहा था मैं जाके देखूं कि मेरे पेड़ सर्वाइव कर रहे हैं या नहीं। तो मैं कोशिश करूंगी मैं उसे देख के आऊं, और बाकी का बोला। थैंक यू सर। होती थी हमारे को गर्मी का संकट हो रहा है, हमें ये संकट हो रहा है कि हरियाली खत्म हो रही है, तो ये संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऋषिकेश के पेड़ कटे तो बवाल मचा, लेकिन मैं आपको बताऊं इससे बहुत बड़ा संकट उत्तराखंड के पहाड़ों का है। हमारे गांव जिस तरह से, जिस तेजी से बर्बाद हो रहे हैं, हमारी संस्कृति को इतना बड़ा खतरा हो गया है कि अब जो भी लोग हैं 20-25 सालों में लगभग सभी गांव बर्बादी का कगार पर आ गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ ना तो कोई कमाने का स्रोत था, स्कूल और अस्पताल तो तब खुलेंगे जबकि गाँव में लोग होंगे। तो हमने उसके लिए एक छोटा सा उत्तर सुझाया, जिसकी बाल्टे की बात करें, हमने कहा कि वहाँ पर एक फलों की आर्थिकी बनाई है, क्योंकि खेती करना पहाड़ में कभी भी फायदेमंद सौदा नहीं होता। अगर बागीचे लगाएंगे तो क्या पता कुछ सर्वाइवल का रास्ता निकल जाए। के तौर पर आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स पर्यावरण असंतुलन, और उसकी मेन वजह ही यही है कि पौधे खत्म हो रहे हैं, वनस्पति खत्म हो रही है। और आज हम देख रहे हैं कि जहां ऑक्सीजन है
वहां आदमी नहीं है। जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वहां आदमी है, ऑक्सीजन नहीं है। मैं बात कर रहा हूं गांव की। गांव आज हमारे पूरे जंगल हो गए हैं, भरपूर ऑक्सीजन है। और शहर जहां हम रह रहे हैं, यहां हमारे कंक्रीट के जंगल हो गए। जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वहां ऑक्सीजन है ही नहीं। तो इसका निश्चित तौर पे हम भी दोषी हैं, पूरा समाज दोषी है। धात संस्था एक सामाजिक संस्था है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा चैप्टर है, हरेला का चैप्टर है। इसमें हमारी संस्था, धात संस्था, 1 महीने तक पेड़ लगाती है या लोगों को पेड़ लगाने के लिए या पेड़ों के प्रति जागरूक करती है कि हमारा पर्यावरण किस प्रकार बचा रहे, उसके बारे में सबको बताती है। तो हमारा जो प्रोग्राम बनता है, जैसे कि स्कूल में होता है, पिछले 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना तो 3-4 दिन स्कूलों में जाते हैं, 3-4 दिन किसी कॉलोनी में, मोहल्ले में जाते हैं, और इसी प्रकार से कई बड़े बड़े संस्थान, यूनिवर्सिटी आदि में जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं। मतलब मुझे कई बार लगता है कि अगर हमें घर में गमला भरने के लिए भी मिट्टी चाहिए ना, तो हमारे सबके आजकल वही हाल है कि हमारे पास घर में कई कच्ची जगह नहीं है जहां से हम मिट्टी निकाल सके। कई बार तो मिट्टी लोग नर्सरी से खरीद के ला रहे होते हैं जिनके आसपास प्लॉट नहीं है। और अगर मुझे अपने बच्चे को दिखाना है कि पेड़ या पौधा, तो मुझे गमले पे दिखाना होता है। मतलब जो अगर हम कॉलोनीज में रहते हैं तो ये हम समझे कि हमारी लाइफस्टाइल, हम लोगों ने पेड़ से तोड़ करके अमरूद खाए हैं, लीची खाई है, और आज वो समय आ गया कि लीची भी हम खरीद के खाते हैं। तो मुझे उस चीज की भी बहुत दुख पीड़ा होती है। तो ये एक बहुत मतलब कोशिश हम लोग कर सकते हैं, जिसको जहाँ पे जितनी जगह मिले, कहीं छोटा सा भी कोना रह ना जाए, अगर वहां भी पौधा लग सकता है तो बिल्कुल लगाएं। जैसे सर ने बोला ना कि मैं लगाता हूँ, तो अगर ठीक है, सब समस्या हो रही क्योंकि सड़कें भी सब जगह कम है गाड़ी की या उसकी, तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी जगह है तो लगा लीजिए। और है ना, अगर वो कुछ टाइम तक जमीन में पड़ा रह जाए ना, उसके रेशे हो जाते हैं और वो मिट्टी में मिलता है, और मिट्टी से मिलके कहाँ जाएगा, मिट्टी से मिलके और नीचे जमीन में जा रहा है, पानी, उसके साथ पानी हमारा दूषित हो रहा है। और आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी, अगर हम लोग इस में थोड़ा अवेयर रहें और पढ़ें, तो अभी देखिए ह्यूमन एम्ब्रियो तक में जो है माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है। तो सोचिए हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा और उससे कितनी हमारी जो है नुकसान है, ये तो मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग में जो है बच्चों के प्लास्टिक के, माइक्रो प्लास्टिक के कण जो पाए जा रहे हैं। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लोग लेडीज जैसे घर में ले सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट पे क्या है कि हम जो हमारे सूखा प्लास्टिक आता है ना, बहुत छोटा सा एक उपाय है कि आप सूखे कूड़े को और गीले कूड़े को बिल्कुल अलग रखिए। हरेला का संदेश सुनो, हरेला का संदेश सुनो। और वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल। और अब वृक्ष लगना तो ठीक है, पर बचना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि नए तो 100 लगा दिए, पुराने 1000 काट दिए, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमारा अगला नारा है कि वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, हर सूरत में पेड़ों को बचाना भी जरूरी है, लगाने के साथ। हमारे सरस्वती बिहार विकास समिति का संबंध कोविड से पूर्व से ही चला आ रहा है। कोविड में आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने जो कार्य किया है, भले कुछ लोग भूल गए हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को नहीं भूल सकते हैं। ऐसे हमारी अखिल गढ़वाल सभा भी है, जिनका सहयोग हमें उस समय कोविड के टाइम पे मिला। धात संस्था के बारे में हमारी बहनों को, भाइयों को नहीं हो पता, ये इस उत्तराखंड की बहुत बड़ी संस्था है। एक पर्यावरण ही नहीं, सामाजिक रूप में अनेकों कार्यक्रम करते हैं। विगत वर्ष भी आपके द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था, यहाँ पे बाईपास में जो एक क्या है, वहां पे सामुदायिक केंद्र है, हाँ, संस्कृति विभाग का बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया था। हम लोगों को भी सौभाग्य मिला वहां पे जाने का। विगत 3 साल पहले धात संस्था की ओर से हमने भी एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम में नहीं, वहां पे जहां पे हमने वह कार्यक्रम किया था, और ढोल वादना से लेकर के हमारी बहनें धात संस्था की आई थी। लेकिन मैं फिर भी अपने महासचिव जी से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती बिहार में कोई ऐसी जगह चिन्हित किए जाए जो हम धात संस्था के माध्यम से उनको बुला करके वहां पे हम उस वृक्षारोपण कार्यक्रम को किया जा सके।